Now here find प्रिंसिपल वैल्यूज। देखो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ सपोज हियर वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि अभी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ऐसा कोई तो भी एग्जांपल दिए है और आपको कहा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो। अब प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो जितना इजी प्रोसेस होता है उतने इजी प्रोसेस से आप ये फाइंड आउट करो। यहाँ पे मुझे दो टाइप के मेथड्स दिख रहे हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स √3/2 की जगह मैं थीटा रखता हूं तो कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा में डायरेक्ट कॉस लिख सकता हूं। देखो सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, लेट कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस थीटा। वी नो दैट साइन π/2 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट थीटा हियर। तो थीटा क्या है? थीटा इज cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब हमको पता है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये रूल अभी मैंने पढ़ाया है। सो फाइनल आंसर इज √3/2। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। अब हमको पता है कि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो मैं यही एंगल यहां पे लिखता हूं। cos इनवर्स और √3/2 की जगह cos 30 डिग्री लिखता हूं। ओके, अब यहां पे भी यही फॉर्मूला यूज करो तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ π/2 माइनस 30 डिग्री। अब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो अभी साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 का मतलब होता है √3/2। तो अल्टीमेटली इसमें आपको कम स्टेप में हो जाएगा और इसमें 2-3 स्टेप ज्यादा जाएगा। आपको जो भी मेथड से ये सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए टेक नेक्स्ट एग्जांपल। तो बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस √3, इसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है हमको। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस √3, आप करो, ट्राई करो। उसके बाद सेक इनवर्स ऑफ माइनस √2, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, after then साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 120 डिग्री। देखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिसके प्रिंसिपल वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो वी नो दैट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये रूल आपने देखा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब मुझे बताओ कौन सा एंगल है कॉट का जिसका वैल्यू √3 आता है? नाउ वी नो दैट कॉट tan का कौन सा? tan 30 इज 1/√3। tan 30 इज 1/√3। तो cot 30 क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल यानी √3, यानी यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ cot 30 डिग्री। अब यहाँ पे cot इनवर्स cot निकल जाएगा 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। So in such a way we get the principal value of cot inverse of minus √3. Now we have to find out the another principal values, sec inverse of minus √2। तो सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sec inverse of minus √2 क्या होता है। sec inverse of minus x is again pi minus sec inverse x। सेम
साइन कॉट का, सेक का और कॉस का सेम पाई माइनस आता है, तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2। अभी कौन सा एंगल है सेक का जिसका वैल्यू √2 आता है, तो 1/√2 cos 45 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल तो आप लिख सकते हैं सेक π/4। सो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक निकल जाएगा π/4, या तो आप 180 π/4 का मतलब 45 डिग्री। सो 180 माइनस 45 डिग्री देखो कितना आता है, इट इज 135 डिग्री। सो हियर वी गेट इन टर्म्स ऑफ डिग्री भी लिख सकते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 π/4 भी लिख सकते हैं। 3 π/4 या 135 डिग्री, द मीनिंग इज सेम। नाउ इट इज अनदर एग्जांपल, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। इसका मतलब क्या है कि मुझे कॉस इनवर्स की जगह अगर मैं साइन ला सकता हूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स 12/13 को मैं साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो देखो कैसे कन्वर्ट करता हूं। लेट कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। अब ये 12/13 है तो आपको पता है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, दिस इज थीटा। तो कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज दिस साइड, वो निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 169 y स्क्वायर प्लस 144। So therefore y square is 169 minus 144, y square is कितना आता है ये, 9 minus 4 5, 6 minus 4 2, 1 minus 1 is 0। तो इसका मतलब है y का वैल्यू होता है 5। So y is 5 here। Okay, तो in such a way we get these three side, यानी y का वैल्यू 5 मिला है, x का 12 मिला है और ये हाइपोटेन्यूज 13 मिला है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके पास तीनों वैल्यूज अवेलेबल होती है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मुझे कौन सा, कॉस इनवर्स की जगह मुझे साइन को लेके आना है, तो मैं देखता हूं यहाँ पे साइन को क्या होता है। तो सो फ्रॉम अबाउ साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/30, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका मतलब है थीटा, ये साइन को मैं उधर लेके जाता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अभी देखो यहाँ पे, पहला कौन सा लिया था हमने, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू थीटा, ये भी एक थीटा का वैल्यू है। और उसके बाद ये थीटा का दूसरा वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा एंड अगेन वी गेट दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ थीटा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप कॉस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। यानी देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा लिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 12/13। फिर मैंने ट्रायंगल लॉ यूज किया और तीनों साइड, दो साइड तो आपको ऑलरेडी पता है, तीसरी जो अपोजिट साइड है वो फाइंड आउट करने की कोशिश किया। तो उसके लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 144, y स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर सब्सट्रैक्शन करने के बाद 25 मिला, सो y इज 5, तो y 5 मिल गया। अभी मुझे कॉस इनवर्स की जगह क्या चाहिए, साइन चाहिए, इसलिए मैंने साइन थीटा यहाँ पे निकाला है। साइन थीटा इज 5/13 और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 भी मिला और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 भी मिला। इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 की जगह मैं साइन इनवर्स ऑफ 5/13 लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो फिर अभी क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर फ्रॉम गिवन साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, तो मैं अभी ये कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स ऑफ 5/13 लिखता हूं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स अपने आप निकल जाएंगे, दोनों सेम टाइप के हैं। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ 5/13। तो देख लीजिए आप कैसे सॉल्व किया है। तो ट्रायंगल लॉ जो है वो आपको ठीक तरह से यूज करना होगा
अब देखो लास्ट प्रॉब्लम, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 120 डिग्री। फिर से सेम थिंग, कॉस की जगह मुझे साइन लाना होगा, तो यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, सीधा 90 माइनस 120 आप लिख सकते हैं। वहां पे कैसा, वहां पे फ्रैक्शन था, इनवर्स था, इसकी वजह से ये तो कॉस को तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन निकल जाएगा, इनवर्स सेम फंक्शन के इनवर्स अपने आप को उड़ा देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 120 साइन ऑफ माइनस कितना आता है 30, साइन इनवर्स साइन निकल जाएगा, तो फाइनल आंसर आता है -30 डिग्री। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स